नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ और इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। चिंता न करें कि युद्ध अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। क्या ये सिर्फ मीडिया आपको डरा रहा है? आइए आपको पूरी स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ अंदरूनी घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मिडिल ईस्ट में केवल दो ही मजबूत देश हैं, एक ईरान और एक सऊदी अरब। इन दोनों देशों के बीच हमेशा होता है युद्ध। इन दोनों देशों में कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में बाकी देशों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता है। इस देश का इस्तेमाल कर आपस में लड़ रहे हैं ईरान और सऊदी अरब। वहाँ सऊदी अरब अपनी सरकार और बंदूकों से एक देश की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान अपनी सरकार और बंदूकों से उसके खिलाफ देश की मदद कर रहा है, जिससे आपस में युद्ध शुरू हो गया है। ईरान में आम लोग शिया मुसलमान हैं और सऊदी अरब में आम लोग सुन्नी मुसलमान हैं। और यहाँ बात ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच भी दुश्मनी है। दोस्तों, इराक में पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ के आम लोग काम और बेरोजगारी जैसी अन्य समस्याओं के लिए इराक सरकार का समर्थन करते हैं। ईरान और इराक दो देश हैं विरोध में, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रदर्शनकारियों के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं। यहाँ विरोध करने वाले ईरान और इराक के आम लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि 20 से ज्यादा नागरिक भी मारे गए। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 साल से खराब रिश्ते हैं। 2015 में जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने ईरान के साथ परमाणु बम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। After 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not: a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. लेकिन फिर जब 4 मई 2018 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि वह ईरान के साथ परमाणु बम समझौता नहीं करेंगे। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will be instituting the highest level of economic sanction. Today's action sends a critical message. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार आतंकवाद का समर्थन करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मध्य पूर्व में फैले खून खराबे के पीछे ईरानी सरकार का हाथ है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक वजह से परमाणु बम डील से पीछे हट गए। इस डील पर केवल ओबामा ने ही हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस डील से पीछे हट गए। इसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक बार सऊदी अरब में एक तेल टैंक पर ड्रोन हमला हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये ईरानी सरकार ने किया है। एक बार 20 जून 2019 को एक अमेरिकी ड्रोन गया था, ईरानी सरकार ने उस ड्रोन को मार गिराया था। इसमें कहा गया कि ड्रोन ईरानी सीमा के आसपास मंडरा रहा था, लेकिन अमेरिकी सरकार का कहना है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उड़ान भर रहा था। 8 अप्रैल 2019 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया कि अमेरिका ने इतिहास में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एक मिलिट्री ब्रांच को फॉरेन टेररिज्म का दर्जा दे दिया। ये पहली बार था कि दूसरी कंट्री के मिलिट्री को टेररिज्म नाम करके बुला रही है। फिर 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे वरिष्ठ अधिकारी सुलेमान की मौत हो गई। सुलेमान ईरान के अंदर सबसे टॉप लेवल का सैनिक था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में होने वाले हमलों से बचने के लिए उन्होंने सुलेमान को मार डाला। Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American,
और उन्हें खबर मिली कि सुलेमान अमेरिका पर हमले की योजना बना रहा है। अमेरिका का कहना था कि जब इराक युद्ध चल रहा था तो सुलेमान ने उनके आतंकियों को हथियार मुहैया कराए थे, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया। यहाँ कुछ दिलचस्प तथ्य हैं, जहाँ एक देश सुलेमान को हीरो मानता है तो दूसरा अमेरिका सुलेमान को आतंकवादी मानता है। लोगों का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वोट से पहले लोकप्रियता बनाना चाहते हैं। चुनाव 9 महीने बाद है, इसलिए लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। ईरानी सरकार ने कहा है कि हम अमेरिका के आम लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को धमकी दी कि वे ईरानी मुख्य भूमि पर हमला करेंगे। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। भारत का ज्यादातर तेल इराक से आता है। अगर अमेरिका भारत को इराक से तेल न खरीदने को कहे तो भारत को किसी और देश से तेल खरीदना पड़ेगा और भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन अमेरिका ने ईरान के सुलेमानी को मार गिराया, उस दिन भारतीय बाजार इतना टूटा कि भारत को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में से काफी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों से मिलता हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।